ये धार्मिक गठजोड़ का नाम आता है तो एक नाम बड़ी मजबूती के साथ आता है हकीम खां सूरी का। मेवाड़ के माध्यम से पूरे देश में एक आवाज़ उठे कि हम सभी एक हैं। ये राजसमंद में जो कार्यक्रम हो रहा है वो किन किन प्रतिभाओं का सम्मान है, कितनी प्रतिभाओं का सम्मान है और ये कार्यक्रम कब है? पूरा एक माहौल बने कि भाई हिंदू मुस्लिम एक है जी, और आगे से आगे अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये अमूमन हर जगह आता है कि राजनीति भड़काने की कोशिश करती है। ये पर मेरे को ये लगता है कि ये बहुत आसान आरोप है। तुम मुसलमान हो और एक किसी हिंदू का साथ दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा? तो उन्होंने बोला कि मैं जिस देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, वो चाहे सामने मेरा भाई भी हो तो वो मेरा दुश्मन है। मैं मेरी ज़मीन को किसी भी दुश्मन के आगे झुकने नहीं दूंगा, ना सर झुकने दूंगा। और मैं महाराणा प्रताप का वो वीर सैनिक हूँ जो सबसे पहले इस देश के लिए, इस मेवाड़ के लिए कुर्बान होऊंगा। अगर प्रदेश अध्यक्ष हिंदू समाज से हैं और उनमें कार्यकारिणी सब मुसलमानों की कर रखी है। जब विवाद होता है तो उस दिन आप मुस्लिम हो जाते हो, मैं हिंदू हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि भाई विवाद भी होगा तो उसको बैठ कर तय करेंगे कि आखिर गलत कौन सही कौन? निश्चित रूप से हमारे प्रातःस्मरणीय हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी हमारे लिए आदर्श पुरुष है, महापुरुष हैं। हिंदू मुसलमान के घर में जा रहा, मुसलमान हिंदू के घर में जा रहा, जो भी पर्व होता था एक साथ बनाया जाता था। आज वो दूरियां हो गई। तो न जाने किस लोगों से लोग भड़क के इस मतलब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ देते हैं। बाकी ऐसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं, रीति रिवाज हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ में रहे और हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो असली मानवता में विश्वास रखता है। गठबंधन बना कैसे? मतलब ये कम देखने को मिलता है कि इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इतनी दूरियां पैदा कर दी। आप उस दूरियों को खत्म करने के लिए आप और हम लोग मिलकर ही इस दूरियों को खत्म करेंगे। कहीं से पाकिस्तान बांग्लादेश की बातें भी आती है, मगर अब उनके परिदृश्य अगर देखें तो वो तो बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अब एक मैसेज बड़े स्थापित हो जाना चाहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार। अगर मैं आपको कहूं कि एक कार्यक्रम है जिसमें सम्मान समारोह होना है तो आपको लगेगा कि बड़ी सामान्य सी चीज़ है। सम्मान समारोह आए दिन होते रहते हैं, तो इसमें क्या विशेष है? मगर इस जानकारी के साथ अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि सम्मान समारोह, हालांकि प्रतिभाओं का सम्मान ज़रूर है, मगर इसका जो संदेश है, इसका जो मूल है, वो मूल ये है कि किस प्रकार से अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों को, किस प्रकार से अलग अलग जातियों से जुड़े हुए लोगों को एकजुट किया जा सके। तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, फिर कुछ खास बात है। तो कुछ ऐसा ही खास सम्मान जो सम्मान देने और लेने की परंपरा के साथ एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा, ऐसा ही एक आयोजन राजसमंद में होने जा रहा है। और जो उस कार्यक्रम को करवाने वाली पूरी की पूरी टीम है, शाह मानव अधिकार आयोग सुरक्षा मंच, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये पूरी की पूरी टीम आपको जो दिखाई दे रही है, टीम उसमें लगातार डटी हुई है, जुड़ी हुई है। तो इनसे थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर ये सम्मान क्यों किया जा रहा है और थोड़ा से राष्ट्रीय परिदृश्य में जो धार्मिक टकराव दिखाई देते हैं, जो सामाजिक दूरियां बन रही हैं, उन पर भी हल्की सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक सिलावट है। कहाँ से हैं आप? मैं भिलवाड़ा से हूँ जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हालांकि सम्मान तक भी आएंगे, मगर ये एक संगठन है, ये क्यों बनाया गया? ये जो आज देश के अंदर जो हिंसाएँ, जो घटनाएँ, जो दूरियाँ हो गई, पहले जो भी पर्व बनता था भाईचारे के साथ, हिंदू मुसलमान के घर में जा रहा, हिंदू के घर में जा रहा, जो भी पर्व होता था एक साथ बनाया जाता था। आज वो दूरियां हो गई। उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमने एक मन में एक इच्छा धारण हुई कि क्यों नहीं अपन इन सबको एक मंच पे क्यों नहीं ले आवें, क्यों ये भेदभाव ख़त्म नहीं कर दें। तो हमारा 2017 से जब हमने पहला काम किया था, रजिस्टर कराया था हमने इस संस्था का, तो उस टाइम से हमने पहला सम्मेलन भिलवाड़ा के अंदर कराया। उसमें हमें सभी लोगों ने बहुत सहयोग करा, सभी राजनेताओं ने, बीजेपी हो, कांग्रेस, सब ने कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा काम आप करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर हमने ये बीड़ा उठा लिया था 2017 से, और अब तक हमने 17 राज्यों में ये काम कर चुके हैं। पर इसका अगर नाम पढ़ूँ मैं, अगर तो शाह मानव अधिकार, तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि मुस्लिम समाज का जुड़ाव ज़्यादा होता होगा। तो इस कार्यकारिणी में सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, क्या स्थिति? इस कार्यकारिणी में सभी समाज के लोग और सभी स्टेट से लेकर हमने, और सभी जितने भी राज्य हैं हमारे, ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्ष हिंदू समाज से हैं और उनमें कार्यकारिणी सब मुसलमानों की कर रखी। तो उसमें हम साथ में उड़ना बैठना, हमारे जैसे राजेश जी है, वो है विमल जी है, चौहान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अर्जुन जी वहाँ के यादव साहब है, तो जयपुर से वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारे सभी समाज के इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उनको जब काम अच्छा लगा तो अपना आप ही जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे इसमें 1200 आदमी जुड़े हुए हैं और सभी मिलजुल के जिस राज्य में भी काम करते हैं वो सब मिलकर काम करने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे, मगर इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये राजसमंद में जो कार्यक्रम हो रहा है वो किन किन प्रतिभाओं का सम्मान है, कितनी प्रतिभाओं का सम्मान है और ये कार्यक्रम कब है?
जी 20 अगस्त रविवार वर्ष 2023 को स्थानीय राजसमंद के झील के ऊपर तुलसी साधना शिखर के अणु विवाह सभागार में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सर्व समाज कल्याण प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से सभी धर्मों के 110 छात्र छात्राओं, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और पर्यावरणवादी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना काम किया, उनका सम्मान किया जा रहा है। और हर उस वर्ग का सम्मान है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ खो करके इस देश की परंपरा को आगे बढ़ाया है। क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो असली मानवता में विश्वास रखता है। और हम मेवाड़ से हैं साहब, राजपूताना शासन में मुस्लिम समाज को लाने वाला भी राजपूत समाज ही है। हम उनका सम्मान करते हुए सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, ताकि एक सर्व समाज को ये लक्ष्य हासिल होए कि हमारा देश आज भी संपूर्ण मानवता के लिए अच्छा काम करता है। और हम एक परिवार के सदस्य होने के नाते किसी भी राजनीतिक पार्टी के जैसे में नहीं आकर के समाज का विकास करेंगे। मेवाड़ का जिक्र किया है, हालांकि आपने प्रतिभाएं बताई है। प्रतिभा मैं बता दूं, अलग अलग क्षेत्र की सभी प्रतिभाएं हैं और सभी को सम्मानित किया जाएगा। मगर क्योंकि मेवाड़ का जिक्र हुआ है, थोड़ा सा ऐतिहासिक आपने पन्ने पलटे हैं, तो ऐतिहासिक पन्नों से मैं भी एक नाम निकाल के लाता हूँ। जब ये गठजोड़ जातीय धार्मिक गठजोड़ का नाम आता है तो एक नाम बड़ी मजबूती के साथ आता है हकीम खां सूरी का। महाराणा प्रताप के बड़े कद्दावर एक सिपह सालार थे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक बाद में दिशा ऐसी आई है कि हर एक वर्ग ने अपने अपने जो प्रतीक पुरुष थे, जो महानतम थे, उनसे प्रेरणा लेनी छोड़ दी और कहीं ना कहीं वो प्रेरणाओं के मार्ग भटक गए। इसलिए आज वापस ये कार्यक्रम करके प्रेरणाओं के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हमारे प्रातःस्मरणीय हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं। और अगर वो नहीं होते तो इस मेवाड़ का नाम भारत के अन्य राज्यों की तरह गुलामी में होता। विशेष रूप से हकीम खां सूर 35 वर्षीय अफगानी पठान थे। 500 व्यक्ति उनके साथ थे। जब अकबर के सेनापति और उनके लवाजमे यहाँ पहुँचे हल्दी घाटी में, तो उन्होंने एक सवाल किया कि तुम मुसलमान हो और एक किसी हिंदू का साथ दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा? तो उन्होंने बोला कि मैं जिस देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, वो चाहे सामने मेरा भाई भी हो तो वो मेरा दुश्मन है। मैं मेरी ज़मीन को किसी भी दुश्मन के आगे झुकने नहीं दूंगा, ना सर झुकने दूंगा। और मैं महाराणा प्रताप का वो वीर सैनिक हूँ जो सबसे पहले इस देश के लिए, इस मेवाड़ के लिए कुर्बान होऊंगा। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये सर्व समाज का कार्यक्रम इस 20 अगस्त को किया जा रहा है। 20 अगस्त को कार्यक्रम किया जा रहा है और भी लोगों से बात करेंगे। मगर आपसे मैं एक थोड़ी सी ये जानकारी जानना चाहूँगा कि अमूमन क्या होता है, कार्यक्रम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 2017 से अपने संगठन का जिक्र किया। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये धार्मिक लड़ाइयाँ एक लंबे समय से लड़ी जा रही है, नफरत भी लंबे समय से देखी जा रही है। और मुझे यूँ लगता है कि होता क्या है कि हम अमूमन जब शांति होती है तब सब शांति की बातें करते हैं। जैसे ही विवाद होता है उस वक्त आज आप और मैं साथ में खड़े रह के शांति की बात कर रहे हैं। जब विवाद होता है तो उस दिन आप मुस्लिम हो जाते हो, मैं हिंदू हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि भाई विवाद भी होगा तो उसको बैठ कर तय करेंगे कि आखिर गलत कौन सही कौन? बिल्कुल, ये काम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि नफरत की राजनीति कुछ लोग ही फैलाते हैं जी। हर समाज में होता है। नहीं तो वो देखता धर्म देखता नहीं, हिंदू ना मुसलमान, वो तो इंसानियत है। हर इंसान की नफरत फैलाता आदमी जिसके अंदर फितरत होती है, क्योंकि उसका बिजनेस हो गया आजकल। ये क्या बिजनेस हो गया कि भाई ये भी है। इसके मेरा सवाल थोड़ा सा यूँ है कि जैसे आज मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, कल को विवाद भी हो ना तो हम वही बने रहें कि यार नहीं यार एकता रखनी है। ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था ऐसा। उस वक्त बटे नहीं। बिल्कुल, ये काम बिल्कुल होना चाहिए। अपने अंदर जो ये दूरियाँ जो पैदा हो रही है, उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सदा ये कार्यक्रम करते रहेंगे। हिंदू धर्म में नफरत के लिए कोई ये नहीं कहता कि भाई नफरत करो, बल्कि नेता लोग जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए दूरियां पैदा कर रहे हैं। बाकी कल तक भी अपन साथ रह रहे थे, एक ही धर्म में ईद हो या बकरा ईद हो या दिवाली हो या होली हो, सब मिलकर बना रहे थे। आज इन लोगों ने अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इतनी दूरियाँ पैदा कर दी। आप उस दूरियों को ख़त्म करने के लिए आप और हम लोग मिलकर ही इस दूरियों को ख़त्म करेंगे जी। ये वो तो आप कह ही रहे हैं। और पर्व का भी आपने जिक्र किया, मैंने कहीं पढ़ा भी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कहीं पढ़ा भी था कि रमज़ान में राम आ जाता है, दिवाली में अली आ जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम जब मौका पड़ता है तब भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है साहब। जब से देश में राजनीतिक कारण जातिवाद पर हावी हुए हैं, तब से आपसी सौहार्द में कहीं न कहीं कमी आई है।
और हम संपूर्ण मानव जाति के लिए इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा संस्था का मूल कार्य ही यही है, सिद्धांत ही यही है कि हमारे मेवाड़ के माध्यम से पूरे देश में एक आवाज़ उठे कि हम सभी एक हैं, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी अवसर आ जाए, हमारे आपसी सौहार्द में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहता हूँ। मैं इस एपिसोड को, हालांकि आपका कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं, मैं कार्यक्रम से ज़्यादा ये बातें पहुँचनी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल गुजर है। रामलाल जी गुजर। यूँ ये गठबंधन बना कैसे? मतलब ये कम देखने को मिलता है कि इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगा जैसे मैं जुड़ा जी, इनका कामकाज देखा मैंने। ठीक है। इन्होंने पहले राजस्थान में और राजस्थान के एमपी में भी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने यह काम करवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, ये हिंदू मुस्लिम को वाला काम नहीं है, ये एक देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर काम करना है और भाईचारा बढ़ाना है। ये संस्था का मुझे तो लगता है उद्देश्य और लक्ष्य भी है, और हम सब साथ में रहे, साथ में मिलकर काम करें, और जितने भी हमारे माध्यम से किसी गरीब का काम वो भला हो सके, जैसे किसी का राजनीतिक काम का किसी का टकरा संस्था उसमें संगठन कर सके, वो हेल्प मदद कर सकती है, उसकी आवाज़ उठा सकती है। और मैं इसलिए मैं इस कार्यक्रम से साथ साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, जो कार्यक्रम में आए, जो सम्मानित होने आए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने आए हैं, उनको भी लगे कि हाँ, हम सिर्फ सम्मान भर के लिए नहीं आए, कार्यक्रम के भर के लिए नहीं आए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए आए हैं। और क्योंकि 20 तारीख को आपका कार्यक्रम है, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है, और एक गाना बड़ा ही गूंजता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा भी होना है कि इस एक गाने को भी धरातल पर, क्योंकि जब जब विवाद उत्पन्न होते हैं तब तब कहीं से पाकिस्तान बांग्लादेश की बातें भी आती है, मगर अब उनके परिदृश्य अगर देखें तो वो तो बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अब एक मैसेज बड़ा स्थापित हो जाना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ राजनगर वालों को। क्या नाम क्या पहले आप बताइए, कहाँ से हैं? रफीक मोहम्मद साहब भिलवाड़ा से आया हूँ। रफीक बहुत ज़्यादा इकट्ठे र वालों को ही लिया आपने। ये एक संजोग हो गया सर। रफीक मोहम्मद साहब मेरा नाम। मैं एक राजनगर वालों को संदेश देना चाहता हूँ। ये प्रतिभा सम्मान समारोह तुलसी साधना शिखर में हो रहा है 20 अगस्त को। इसमें भामाशाह और समाज सेवी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे, जिससे ये प्रोग्राम और अच्छी तरह से हम कार्य करा सके। बस यही कहना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, गंगापुर से, वक्फ बोर्ड सदर हूँ साड़ा तहसील से। और इस संस्था के साथ, रामलाल जी के सबके साथ जुड़ने का एक अक्सर है, अपने देश में पूरा एक माहौल बने कि भाई हिंदू मुस्लिम एक है जी, और आगे से आगे अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मैं आशिक मोहम्मद इधर आ देवगढ़ से जाइए हूँ, मानव अधिकार जिला अध्यक्ष। देवगढ़ से? शाह मानव अधिकार जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर, जो अभी आए दिन सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसको हम ख़त्म करने के लिए एक ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा सभी समाज के लिए। और नहीं, प्रतिभा का तो ये सम्मान कार्यक्रम तो पहुंच गया, पर एक शब्द ज़्यादा आ रहा है बार बार, और ये अमूमन हर जगह आता है कि राजनीति भड़काने की कोशिश करती है। ये पर मेरे को ये लगता है कि ये बहुत आसान आरोप है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ भड़काए और भड़क जाए, ये तो हमारी मूर्खता है। सर, ये जैसे कच्चे कानों के होते हैं लोग, जो इस चीज़ों में आ जाते हैं, ये कहिए आपके, हमको मजबूत रहना है। ये हमको मजबूत रहना होगा और अपने कानों को मजबूत रखना होगा, क्योंकि अपनी फैमिली को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऐसी भावनाओं में जाने, ऐसे लोगों के साथ में उठक बैठक भी नहीं रखे जिससे भड़क के कोई माहौल भड़काने की कोशिश करे। हमेशा एक मेवाड़ गौरव की तरह रहा और यहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रही है। जैसे हमारे देवगढ़ के अंदर अभी भी किसी पास में दरगाह है तो उसके पास में मंदिर जरूर होगा। ये आप इतिहास उठाकर देख लेना हर जगह के ऊपर। तो ना जाने किस लोगों से लोग भड़क के इस मतलब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ देते हैं। बाकी ऐसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं, रीति रिवाज हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ में रहे और हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। और हमेशा रास्ता में जिले के अंदर जो प्रोग्राम रखा हमने, एक सांप्रदायिक माहौल अच्छा करने के लिए रखा हमने, ताकि कि ये लोगों को दिमाग में जो गलत फहमियाँ चल रही हैं वो हम निकाल सकें और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा मैसेज हम गाँव शहर वालों को पहुँचा सकें। तो देखा आपने, लगातार ये कोशिशें हो रही है, और मैं भी ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि कार्यक्रम आप तक पहुंचाऊं। उससे ज़्यादा मैंने कोशिश ये की है कि इस कार्यक्रम के पीछे का भाव पहुंचाऊं, और साथ ही एक आग्रह, एक आप सभी लोगों से छोटा सा आग्रह है कि यथासंभव इन चीज़ों को इन कैमरों से, इन एपिसोड से, इन कार्यक्रमों से बाहर धरातल पर भी उतारें। वहाँ पर भी हमको दिखाई दे कि इस प्रकार की एकजुटता हो रही है और अमूमन होता क्या है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात कर लीजिए, चाहे अलग अलग जातियों के संगठनों की बात कर लीजिए, वो तमाम लोग जो इस भलाई के लिए काम करते हैं, वास्तविकता में बताऊं, जो विवाद होता है ना, तो उन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, उन लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भूमिका को बड़ा करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि अगर कोई ऐसी विवाद की स्थिति आए तो इन लोगों को सुना जाए, समझा जाए और इनकी बात को तवज्जो दी जाए।
सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के बीच पुनः आग्रह, कार्यक्रम से ज़रूर आए। 20 तारीख को आपका अपना प्रोग्राम है, अपनी प्रतिभाओं का सम्मान है और सम्मान में अपने आप को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।